सही। आया साहब, आप क्या समझते हैं ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का मुल्की सियासत पर क्या कोई असर पड़ेगा, आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? असरात तो मुरतब होते जा रहे हैं मुसलसल। 2024 के इलेक्शंस के बाद इलेक्शन पे तो मैं मुख्तसर सा मेरा तबसरा जो बनता है इस हवाले से, जब तक सिकंदर सुल्तान रहेगा चाचू तेरा नाम रहेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वो जो हरीपुर की सीट वाली बात कर रहे हैं, बाकी सारे चैनल्स को छोड़ दें, वजीर दाखिला साहब का अपना चैनल जो है मोहसिन नकवी साहब का, वो भी एक स्टेज पे 24,000 की लीड दे रहा था उस खातून की, और उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स रुक गए जैसे 2024 में भी हुआ था, और फिर पता चला कि जी बहुत बड़े मार्जिन से को 1,16,000, फिर 1,39, फिर 1,63। खैर वो हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन होता ही इस तरह है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है इन इलेक्शंस में वो है ही वोटर्स टर्न आउट। मतलब आपने लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। देखें, एक आम आदमी के पास गुस्से का इजहार का एक ही हथियार होता है और वो वोट है। वो उसमें जाके गुस्से का इजहार करता है। जब उसको यकीन हो जाए कि मैं वोट डाल भी दूंगा तो इसका फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि नताइज पहले से तयशुदा है, तो इसलिए वो वोट डालने नहीं जाता, इसलिए उससे शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। उस नौजवान से जिसको 60%, जिसका हवाला IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि उसको आपने मायूसी की उस हद तक पहुंचा दिया है, अल्लाह ना करे कि वो रिएक्ट करे किसी और ज़रिए से। वोट का हक बहरहाल उसको देना चाहिए। इस तरह की इलेक्शंस मुआशरों में अदम इस्तेहकाम का बायस बनते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन, लोगों की फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि फ़ायदा कोई नहीं है ना, इलेक्शन कराएं ना कराएं। वो चीफ मिनिस्टर साहबा बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। बिल्कुल, रेफरेंडम वो ठीक कह रही थी, एक तरफा ही हुआ करते हैं, वो दो तरफा नहीं होते। ज़िया साहब का रेफरेंडम हमें याद है, मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम हमें याद है, वो यही हुआ था, वो मैनेज हुए हुए थे, वो ठीक, उन्होंने बात गलत नहीं की। उसके बाद मुझे तलाल चौधरी साहब का बड़ा मजा आया कि वो जिस तरह से गाड़ी पे चढ़ के उन्होंने वो डांस वांस किया और लोगों को वो बड़कें छड़कें, और पता नहीं वो मदर शाह भी मुझे याद आए कि वो बड़के मारा करते थे इस तरह से। और फिर मुझे एक और भी वाकया याद आया जब चौधरी परवेज लाई की गाड़ी के सामने भी इसी तरह से उन्होंने डांस किया था जब वो जीते थे। तो ये मतलब क्या मुझे नहीं समझ आ रही कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला है, भाई जीत गए हो इलेक्शन, उस सबर से काम लो, और तुम्हें पता है किस तरह जीते हो तुम इलेक्शन, इसके बावजूद मुझसे इस हद तक जाना मेरी समझ से बाहर है। ये असरात जो मुरतब तय किया गया है, जो मुरतब होने हैं जिन असरात के लिए, उसके मुताबिक रिजल्ट्स आए हैं। इससे पहले भी आए थे, आगे भी अल्लाह के फजल से ऐसे ही आएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और मेरे वो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहेंगे अल्लाह ताला की बेपाया वो अपना करम और वो मरियम साहबा की शबाना रूज़ मेहनत की वजह से ये नताइज आए हैं, तो आपको नताइज मुबारक। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, आयाज साहब जो कह रहे हैं, क्या वाकई इसी तरह के असरात आने वाले दिनों में भी हमें नजर आएंगे? क्योंकि PTI की जानिब से बॉयकॉट किया गया, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बात यह है कि कल जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे और वो साफ़ी भी जिनका तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा नहीं है, वो तमाम तजियाकार इस बात पे मुत्तफिक थे कि एक तो अवाम नहीं निकली, और दूसरा अवाम का इस हद तक जो है वो सियासत से जो है गाफिल हो जाना या लाताल्लुक़ हो जाना या उस पर उसका एतबार ख़त्म हो जाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर इस अच्छी अलामत को मुस्लिम लीग नून अपनी फ़तह करार दे रही है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है ना। मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी कामयाबी इस बात में है कि सियासत नाकाम हो जाए, हमारी कामयाबी इस बात में है और हमारी कामयाबी का मेयार ये है कि मैनेजमेंट हो और अवाम ना निकले तो हम जो है फतह कर सकते हैं, तो इसको तो फिर आप अपनी सियासत को जो है ना खुद उसके लिए जो है ना कब्र तलाश कर रहे हैं। ये इलेक्शन रेफरेंडम है, लेकिन ये मुस्लिम लीग की कामयाबी का रेफरेंडम नहीं है, ये मुस्लिम लीग की नाकामी का रेफरेंडम है। मुस्लिम लीग को इस सारी सूरत-ए-हाल को जो है ना, इसको अपनी फतह नहीं करार देना चाहिए, उसको अपनी आंखें खुलनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि मरियम साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, रोजाना टीवी पर भी आती हैं, पता नहीं कितने हज़ार मंसूबों का उन्होंने जो इफ्तिदा भी कर दिया। क्या वो मंसूबे अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पा रहे?
क्या मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब की जो काबिशें हैं, पंजाब तो उनका अबाई हल्का है ना, हवाई घर है, सिंध पीपल्स पार्टी का रजवाड़ा है, पंजाब नून लीग का रजवाड़ा है, तो जो उनका अबाई सूबा है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2024 से भी नीचे चले गए। सही, जहां वो 2024 पे खड़े हुए थे, आज वो हमें वहां भी नजर नहीं आ रहे। तो मुस्लिम लीग को इस पे अपनी फतह और शादमानी का ऐलान करने के बजाय इसको जो है अपने लिए जो है ना एक तज़िये के तौर पे लेना चाहिए था। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? इनको तो ये फेयर इलेक्शन करवाते ताकि उनके पास जेन्युइन रिजल्ट आ जाता कि भाई अवाम हमारे साथ क्या खड़ी है। मुस्लिम लीग भी अगर देखें कमजोर हो रही है तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है ना। पाकिस्तान में अगर एक जमाती निजाम ताकतवर होता चला जा रहा है और वो नाकाबिले तस्कीर होता चला जा रहा है, तो ये भी कोई सियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये भी पाकिस्तान में जो एक जमहूरी डिक्टेटरशिप का कोई रास्ता खुल रहा है। तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा ताकतवर हो रही है कि कोई भी सियासी जमात जो है उसका मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रही, तो ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, ना ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात है, ना ये सियासत के लिए अच्छी बात है। लेकिन आपका ये अमल जो है उसको मजीद मजबूत बनाने का बाइस बन रहा है। आप अपना जो है वो अपने आप को जो है वो खुद एहतसाबी के अमल से क्यों नहीं गुजारना चाहते? गुजारे ना। ये क्या था इलेक्शन? अगर आप हार भी जाते तो आपकी हुकूमत खत्म हो जानी थी। भाई सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। बकौल आमिर साहब के सिस्टम ही ये फैसला करेगा कि अपोजिशन लीडर किसने होना है। तो जब इस हद तक सिस्टम आपके साथ खड़ा हुआ है तो फिर खौफ किस चीज का है आपको? सही, फिर डर किस चीज का है? इस खुद एहतसाबी के अमल से गुजारते तो ये आपके लिए जो मुस्तकबिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो है वो एक अच्छा रास्ता निकलता। लेकिन जब आप इस हद तक डर कर इस खौफ में अगर आपने सियासत करने का फैसला कर लिया है तो आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर इसको आपके पास कामयाबी का ये मेयार है तो आपको ये कामयाबी जो है वो उसकी मुबारकबाद ही हम दे सकते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, जो हालात है, महतात तरीन लफ्जों में तो आपको भी मुबारकबाद दे सकते हैं। आपके लिए जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको भी हम मुबारकबाद दे सकते हैं। सही। लेकिन ये पाकिस्तान में जो सियासत का जो मुस्तकबिल है वो कल का इलेक्शन है, वो देख लीजिए इस मुल्क के लिए कोई अच्छी अलामतें नहीं हुई हैं जो कुछ हुआ। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई वोटर इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका है कि उसने तमाम उम्मीदें छोड़ दी हैं, उसे पता है कि उसके वोट डालने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तयशुदा होगा? अच्छा एमन, देखें, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख को देखा जाए तो यूजुअली यही होता है कि जो बाई इलेक्शन वही पार्टी जीतती है जो कि इक़्तिदार में बैठी हुई होती है, बिकॉज उसके हाथ में सारी मशीनरी होती है, उसके हाथ में सारे इदारे होते हैं, सब कुछ उसके हाथ में होता है, तो वही बाई इलेक्शन यूजुअली यही देखा गया है कि वही जीतती है। लेकिन एक बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो 7 सीटों से मेरे ख्याल में कंटेस्ट किया था और उसमें से 6 सीटों पे, यानी उस वक्त जब सिस्टम ने न्यूट्रल होने का फैसला किया और शायद सिस्टम को ये उनका असेसमेंट ये था कि जी पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा, तो सबने देख लिया कि फिर क्या हुआ कि वो 7 में से 6 सीटें जो है वो इमरान खान साहब ने अकेले जो है वो जीती। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए कि 2024 में फिर जो इलेक्शन हुआ और जो लेवल प्लेइंग फील्ड, हम इसी प्रोग्राम में बैठ के बात किया करते थे, मरियम नवाज साहिबा जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करती थी तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ तक दी गई कि पिच ही उखाड़ दी गई, जो थी विकेटें ही उखाड़ दी गई, जो मुखालिफ टीम थी उसको ही तितर बितर कर दिया गया। आपने इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया, आपने जो है उनके जो उम्मीदवारान थे उनको जो है वो कागजात नामजदगी भी नहीं जो है वो जमा कराने दिए। उसके बावजूद हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तान का नौजवान वोटर निकला और उन्होंने वोट दिया। उन्होंने, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि दर्जनों इलेक्शन सिंबल से एक पार्टी जो है वो उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो पार्टी फिर जीती और फिर उसकी जीत को किस तरह से हार में बदला गया। देखिए, ये जैसे खान साहब ने भी कहा और फैसल ने भी कहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है
डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर जो नौजवान नस्ल का जो एतमाद है वो ख़त्म होना, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो नौजवानों ने वोट दे दिया था, उन्होंने तो अपना फैसला कर लिया था कि किसको वोट देना है। लेकिन उनकी जीत को जिस तरह से हार में बदला गया, और फिर वो सिर्फ हम ही नहीं, वो इंटरनेशनल इदारे, वो ऑब्जर्वर जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो जिस तरह की कानून साजियां हुई, जो सब कुछ हुआ, तो इलेक्शन डेमोक्रेसी के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर अवाम का, नौजवान नस्ल का जो एतमाद है ये ख़त्म होना, ये अच्छी बात नहीं है। देखें, जमहूरी मुल्कों में होता यह है कि आप वोट की ताकत से जो है वो तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, और यही एक वो होता है कि आप इंतकाम किस तरह से लें। लेकिन जब आप ये दरवाज़ा बंद कर देते